नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज़। कंपनीज़ को जो है वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है और उसके लिए जो है वो कोई क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है ये क्लासिफिकेशन होती है। जैसे कि कुछ टाइप्स हैं जो ओनरशिप के डिफरेंस की वजह से हैं और कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज़ जो हैं वो लायबिलिटी के डिफरेंस की वजह से हैं, कुछ इनकॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवीजंस हैं एंड देन फिर ये है कि जो कंपनीज एक्ट 2017 है कुछ उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो कंपनीज हैं वो इन चारों हेड्स जो बेसिकली ओनरशिप लायबिलिटी इनकॉर्पोरेशन एंड कंपनीज एक्ट है उनमें वन बाय वन जो है वो किस तरह से क्लासीफाई होती हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। कंपनीज़ को उनकी ओनरशिप के डिफरेंसेस की बेस पे 5 to 6 टाइप्स में फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है, जिनमें जो है वो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, देन पब्लिक सेक्टर कंपनी, एंड देन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, एंड देन सिंगल मेंबर कंपनी, एंड द लास्ट वन इज़ एसोसिएटेड कंपनी। हम वन बाय वन जो है वो इन कंपनीज़ की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और इनके जो क्राइटेरिया हैं इनके लिए जो भी रूल्स हैं वो अभी हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है टाइप्स की वो है लाइबिलिटी की बेस पर। तो लाइबिलिटी की बेस पर 3 टाइप्स ऑफ कैटेगराइजेशन हो सकती हैं कंपनीज़ की, जिसमें फर्स्ट आती है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सेकेंड इज़ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, एंड द थर्ड वन इज़ अनलिमिटेड कंपनी। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन जिनको हम लाइबिलिटी के डिफरेंस की वजह से जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है कंपनीज को लेकर वो है अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन के कंपनी को इनकॉर्पोरेट जो है वो किस तरह से किया जाता है उसका जो डिफरेंस है अगर हम उसकी बेस पे कैटेगराइजेशन करें तो 4 टाइप्स में डिवाइड होंगे ये: चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, एंड देन फॉरेन कंपनी। इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये है कि वो किस पर्पस को लेके स्टार्ट की गई हैं या उन्हें जो है वो किसी कोई ऐसा लॉ जो है वो उन्हें ड्राइव कर रहा है, कोई ऐसा ऑर्डर जो है वो उन्हें ड्राइव कर रहा है। एंड देन कम्स दी के जो क्लासिफिकेशंस कंपनी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग हैं तो उसमें हमारे पास 4 फर्दर कैटेगराइजेशंस आ जाती हैं, लाइक पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, स्मॉल साइज्ड कंपनी, मीडियम एंड लार्ज साइज कंपनीज। तो ये बेसिकली जो है वो एक तो साइज़ की बेस पर है एंड देन इंटरेस्ट की बेस पे। उसके बाद कुछ कंपनीज़ जो हैं वो अपने ही क्राइटेरिया को फॉलो करती हैं और वो इस तरह से किसी एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो उसमें कुछ आ जाती हैं फ्री जोन कंपनीज़ हैं, ऐसी एसोसिएशंस हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, एंड देन शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक कंपनीज़, एंड देन एग्रीकल्चरल प्रमोशनल कंपनी। ऑप्शन को हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट कंपनी से। हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू दी ओनरशिप, उसमें फर्स्ट टाइप जो है वो है प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी जो है उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाता है और इसके लिए जो है वो 3 कंडीशंस मीट होना ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट ये कंडीशन है कि प्राइवेट कंपनी वो होती है जो अपने शेयर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। जो सेकंड कंडीशन है प्राइवेट कंपनी की या करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसके बहुत से मेंबर्स होते हैं लेकिन 50 से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो इस कंपनी के नहीं हो सकते। अच्छा, 3 की जो मिनिमम लिमिट है कि कंपनी को बनाने के लिए जो है वो एटलीस्ट 3 पर्सन्स होने चाहिए, लेकिन 50 से जो अगर एक्सीड करेगा तो फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये कंपनी जो है पब्लिक को जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती जब वो अपने कोई शेयर्स कैपिटल करना चाहेगी रेज़ या सेल करना चाहेगी तो वो जनरल पब्लिक को उसके लिए इनवाइट नहीं कर सकती। लास्ट कंडीशन जो इसके लिए है कि इस तरह की जो कंपनीज़ हैं यानी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अपने नेम के साथ जो है वो मेंशन करेंगी ये 2 टर्म्स। या तो वो अपने नाम के साथ ये लिख सकती हैं
सिंपली के प्राइवेट कंपनी, और या फिर इसका एब्रीविएशन जो है वो यूज़ कर सकती हैं, जैसे पी कैपिटल वी टी एंड उसके साथ जो है वो लिमिटेड। तो दो तरह से ये अपना नेम्स जो है वो लिख सकती हैं, जिसमें आ जाएगा प्राइवेट कंपनीज और पीवीटी लिमिटेड कंपनीज। तो एक जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर हम इनकी देखें जो नेम्स के साथ, जैसे ए बी सी प्राइवेट कंपनी, और सेकंड एग्जांपल जो है सेकंड मेथड से वो ये कि ए बी सी पीवीटी लिमिटेड। तो ये जो है वो लास्ट रिक्वायरमेंट है प्राइवेट कंपनीज़ को कि वो अपना नेम जो है वो एक पर्टिकुलर तरीके से जो है वो मेंशन करेंगी। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की जो अथॉरिटीज़ हैं या उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि पब्लिक कंपनी को पूरा राइट होता है कि वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करे अपने जो है वो शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब करने के लिए या बाय करने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो जो है वो जनरल पब्लिक को शेयर डिस्ट्रीब्यूट जो है या सेल कर सकती है। और रिक्वायरमेंट जो पर्सन्स की है वो यही है कि 3 मेंबर्स होने चाहिए एटलीस्ट, लेकिन जो अपर लिमिट है कि मैक्सिमम जो है वो अनलिमिटेड उसमें जो है वो पार्टनर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड भी हो सकती है कंपनी, और अगर वो नहीं लिस्टेड करवाना चाहती तो उस पर कोई ऑब्लिगेशन जो है वो नहीं होता। और जैसे प्राइवेट कंपनी के साथ जो है वो प्राइवेट लिमिटेड लगता है, इसके साथ जस्ट लिमिटेड कंपनी जो है वो मेंशन किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो आती है पब्लिक सेक्टर कंपनी की। पिछली वाली जो हमने कैटेगरी पढ़ी है उसमें पब्लिक कंपनी था, सेक्टर नहीं था। अब पब्लिक सेक्टर कंपनी वही हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं, इन्हें गवर्नमेंट ही ओन भी करती है और कंट्रोल भी करती है। सारी अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट के पास होती है, और इनके लिए रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट इनके जो 50% वोटिंग राइट्स हैं वो गवर्नमेंट के पास होंगे। इसीलिए फिर गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी भी होती है कि वो कोई भी मेजॉरिटी ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं उनको खुद ही इलेक्ट भी करती है और अपॉइंट भी करती है। और पब्लिक इसके अंदर पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज आ जाती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। और अगर हम पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल्स देखें तो पाक अरब रिफाइनरी एंड पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, ये दोनों जो हैं वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ की एग्जांपल्स में आते हैं। नेक्स्ट टाइप है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी की। अच्छा, इसमें एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। कंपनी ए और कंपनी बी जो हैं वो दो कंपनीज़ हैं। अब जो कंपनी ए का हम कैपिटल जो है वो अज्यूम कर लेते हैं कि 100% 100 जो है वो इसका अपना है, और 50 जो है वो इसने लिया हुआ है कंपनी बी से। और जब कंपनी बी जो है उसके 50% जो है वो कैपिटल इधर आ जाएगा, तो रिमेनिंग 50% जो है वो उसका अपना होगा। अब जो कंपनी ए है उसे कहा जाएगा कि वो होल्डिंग कंपनी है, जबकि जो कंपनी बी है उसे कहा जाएगा कि वो सब्सिडरी कंपनी है। डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं तो ए होल्डिंग कंपनी वो होती है जो एटलीस्ट 50% शेयर्स जो है वो किसी दूसरी कंपनी के ओन करती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो होल्डिंग कंपनी है। और जिस कंपनी के शेयर होल्ड किए जाते हैं उसको जो है वो सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ ट्रीट कॉरपोरेशन जो है वो एक होल्डिंग कंपनी है जिसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं फर्स्ट ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग, मुदारबाद ट्रीट होल्डिंग लिमिटेड। और एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारी होल्डिंग कंपनी होती है उसको हम जो है वो पेरेंट कंपनी भी कहते हैं। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट हम जो है वो मूव करते हैं सिंगल मेंबर कंपनी में। अच्छा, हमने यही पढ़ा है कि कंपनी जो है उसके लिए कम से कम 3 लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन लॉ में स्पेशल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग और जो है स्पेशल परमिशंस और अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो है वो ये एक न्यू जो टाइप ऑफ कंपनी है वो की गई है इंट्रोड्यूस, जिसमें एक ही मेंबर होता है और उसका जो है वही मेंबर उसका डायरेक्टर होता है। और ये कंपनी जो है SMC प्राइवेट यूज़ करती है अपने नाम के साथ।
इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स वही वाली हैं कि ये भी अपना कैपिटल के सब्सक्रिप्शन जो है वो जनरल पब्लिक को ऑफ़र नहीं करेगी। जो सिंगल मेंबर है वो अपने शेयर्स और ओनरशिप जो है वो किसी भी सिंगल पर्सन को जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। एंड इन द केस ऑफ डेथ के मतलब अगर उसे लगता है या वो प्रिपेयरिंग कर रहा है अपने उसके लिए कि मैंने जो है किसी को ट्रांसफ़र करना है ये अपनी डेथ के बाद, तो वो नॉमिनेट कर सकता है किसी भी नॉमिनी को जो फिर उसके जो है वो प्लेस पे वर्क करेगा। और डायरेक्टर जो सोल डायरेक्टर होगा वही सीईओ को भी अपॉइंट करेगा। और जो है किसी स्पेशल रेजोल्यूशन, जैसा मैंने आपको बताया लॉ में प्रोविजन जो है वो इंक्लूड करके किसी भी सिंगल मेंबर कंपनी को कन्वर्ट किया जा सकता है प्राइवेट कंपनी में। एंड वाइस वर्सा प्राइवेट कंपनी को भी किसी जो है वो स्पेशल रूल, स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो कमेटी की परमिशन से या डायरेक्टर्स की परमिशन से उसको एसएमसी यानी सिंगल मेंबर कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप और लास्ट अकॉर्डिंग टू द ऑनरशिप क्लासिफिकेशन में आती है एसोसिएटेड कंपनी की। एसोसिएट का मतलब वही होता है जैसे एक दूसरे के साथ जो है वो एसोसिएट करना। तो यहाँ पर फर्स्ट सिनेरियो हम देखते हैं कि दो कंपनीज़ हैं, एक कंपनी ए और कंपनी बी, और ये अहमद जो है इसने होल्ड किए हुए हैं 20% राइट्स दोनों के, कंपनी ए के भी और कंपनी बी के भी। तो जो कंपनी ए और कंपनी बी होंगी वो दोनों एसोसिएटेड कंपनीज होंगी। इसी तरह एक और एग्जांपल में अगर एक पर्सन है जो दो कंपनीज को मैनेज करता है या कंट्रोल करता है तो वो दो कंपनीज भी एसोसिएटेड कंपनीज होंगी। एंड देन जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का, तो उनका भी आपस में एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो एसोसिएटेड कंपनीज का होता है। तो एसोसिएटेड कंपनीज वो होती हैं जो किसी ना किसी तरह एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेट करती हैं। जैसे अगर उन एक पर्सन के उन दोनों कंपनीज में शेयर्स हैं, एटलीस्ट 20% शेयर्स के लिए होगा ये एप्लीकेबल, तो वो भी एसोसिएटेड कंपनीज होंगी। अगर एक दो कंपनीज हैं जिनको एक ही पर्सन मैनेज या कंट्रोल कर रहा है तो वो भी एसोसिएटेड कंपनीज होंगी। और अगर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज वाला केस है तो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज दोनों एक दूसरे की एसोसिएटेड कंपनीज होंगी। Thanks for watching and subscribe for more videos.